हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एनआईसीएल एओ एग्जाम के लिए बहुत लोगों ने कमेंट ये किया था कि ये एग्जाम का लेवल कैसा होता है। मतलब ये पीओ लेवल का एग्जाम होता है, क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है, कैसे टॉपिक इस एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं और हमें अगर तैयारी करनी है तो कहां पर ज्यादा फोकस करना होगा। तो मैं आपको एनआईसीएल एओ जो कि आपका 30 जनवरी को कंडक्ट होगा, इसकी एक्सपेक्टेड डेट ये है, इसके रिगार्डिंग कुछ यहां पर चीजें बताने वाला हूं। एक चीज आपको और बताऊंगा कि इस एग्जाम के लिए आप लोग पहले जाएं और एक फ्री मॉक है जो कि ऑलिव बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसको जाकर अटेम्प्ट करें और भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि प्रीलिम्स की डेट जो है ये टेंटेटिव है और ये एक्सपेक्टेड है 30 जनवरी 2019। ठीक है, अब यहां पर हमें फोकस कैसे करना है प्रीलिम्स के लिए, और बाद में हम लोग मेंस का डिस्कशन जो है वो तो करेंगे, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स की केवल यहां पर बात कर रहे हैं। फेज 1 में प्री एग्जाम है, इसके बाद में फेज 2 में क्या होगा, आपका मेंस होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। ठीक है, तो लेटर और एसे राइटिंग ये भी साथ में होगा और उसके बाद में इंटरव्यू। ये पूरा प्रोसेस है इस एग्जाम के रिक्रूटमेंट का। तो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप नीचे जो ऑलिव बोर्ड पर जाएंगे तो ये वाला आपको टेस्ट मिल जाएगा एनआईसीएल एओ 1 का। ये 100 मार्क्स का टेस्ट है, आपको सब कुछ लेवल वगैरह पता चलेगा। साथ में साइड में जो टॉपिक टेस्ट हैं और भी चीजें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इनको भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं, और लेटर ऑन आप ये भी टेस्ट बाद में जरूर दें। सबसे पहले जो प्री का एग्जाम है वो कैसा होने वाला है ये आप देख लो। देखो, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये 3 चीजें पूछी जाएंगी। 35 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा, 35 का आपका क्वांट और 30 का इंग्लिश। ये प्रीलिम्स के हर एक एग्जाम का पैटर्न होता है। सब कुछ आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेगा, एक्सपेक्ट आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर। ओके, सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी इंट्रोड्यूस है, मतलब तीनों सेक्शन को आप इंडिविजुअली अटेम्प्ट करेंगे। इसको 20 मिनट, इसको 20 मिनट और इसको 20 मिनट। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो जो लोग पहले इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं वो पहले क्या कहते थे कि आरसी नहीं हो पाता है, टाइम कम मिल पाता है, या फिर उनकी स्ट्रेटजी ऐसी रहती थी कि जो लास्ट में हम इंग्लिश को 10 से 12 मिनट देंगे, लेकिन अब यहां पर आपके फिक्स हैं कि 20 मिनट आपको इंग्लिश को देने ही देने हैं। तो इस दौरान आप आरसी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो रीडिंग लेवल के क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, जैसे क्लॉज टेस्ट हो गया, पैराजंबल्ड हो गया, इनको आप भी बना सकते हैं। तो ये आपको एक एडवांटेज है। और इसमें इक्विवेलेंट, मतलब जैसे जो टॉपर होगा वो भी 20 मिनट में क्वांट और रीजनिंग बनाएगा और इंग्लिश को 20 मिनट में बनाएगा, और जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको भी 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो ये काफी प्लस पॉइंट है, आप इसमें सबके बराबर एक तरीके से एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको ये जानना होगा कि क्वांट में लास्ट जो ईयर जो एग्जाम हुआ था 2016 दिसंबर, ओके, तो उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि क्वांट, देखो कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने रेड कलर से कर रखे हैं ये पूछे ही गए थे। नंबर सीरीज 5 मार्क्स का लास्ट ईयर भी पूछा गया था, अप्रोक्सीमेशन आया था। ठीक है, तो ये भी हमारा 5 से 10 मार्क्स आता है, कभी 5 का, कभी 7, 8, 10 तक का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके 5 क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है 15 नंबर से 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, बाकी एक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला मॉड्यूल हो गया, इसमें मिक्स ग्राफ, ज्यादातर आप इसकी तैयारी कर लो, और साथ में 1-2 सेट आप वो भी बनाकर देखना जिसमें क्या है कि जो मिसिंग होते हैं, मिसिंग डीआई, ठीक है, टेबल दे दी होगी जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग होगी, उनको सॉल्व करना। मिसिंग टेबल के बारे में मैं आपको एक ट्रिक ये बता चुका हूं कि पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, आपके क्वेश्चन में टेबल का सॉल्यूशन काफी हद तक होता है। ठीक है, तो आप अभी हार मत मानना, पहले क्वेश्चन को रीड करना, फिर आप टेबल डीआई को सॉल्व करना। ठीक है, केसलेट डीआई, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा सकता है। बाकी आपके रिमेनिंग जो है अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लास्ट ईयर ऐसा ही सेम पैटर्न के ऊपर एग्जाम आया था। अब इस बार क्या हो सकता है, चेंजेस क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि आप इन चीजों के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार रहें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में Q1 और Q2 इक्वेशन बेस, तो अभी जो मैंने आपको टेस्ट बताया oliveboard.com का, तो इसमें क्या आपके Q1 Q2 के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको भी दें, साथ में डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बेस जो है डेटा सफिशिएंसी, ये भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं कि हमें एक पीओ लेवल की अच्छी तैयारी करनी है, और यहां पर जो डीआई का है वो अच्छा खासा यूज होगा। लगभग हम ये मान सकते हैं कि 2 डीआई 10 मार्क्स की पूछी जा सकती हैं, लगभग 10 मार्क्स के आपके ये होते हैं अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, बाकी रिमेनिंग ये सारी चीजें। नंबर सीरीज में आप लोग जानते हैं कि किसी शिफ्ट में मिसिंग पूछ लिया जाता है, किसी में रॉन्ग पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनका भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एग्जाम से पहले, अभी 30 तारीख को एग्जाम है, 30 जन को, तो उससे पहले मैं आपको बहुत सारे सेट जो है वो लगभग एक कुछ आपको मिसिंग के और कुछ आपको रॉन्ग के वो करवा दूंगा। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा अपलोडेड वीडियोस ऑलरेडी हैं जो कि एनआईसीएल एओ के लिए, आप उनको देखो यार, उनमें आपको रीजनिंग के काफी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा आप ध्यान रखो। बाकी अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, नेक्स्ट पैटर्न क्या है, रीजनिंग।
तो देखो रीजनिंग में हमें क्या करना होगा, देखो रीजनिंग में यहां पर मैंने कहा आपको 3 से 4 पजल, लगभग 15 से 20 मार्क्स में आपका पजल का सेक्शन रहता है। अब ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि जो पजल्स की अगर बात कर रहा हूं तो इसमें सब कुछ आ रहा है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों की एक साथ कंबाइंड फॉर्मेट में बात हो रही है। ओके, हो सकता है कि आपसे बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिलता है कि 8 बॉक्सेस रखे हैं या फिर 8 सिटी है, इस सिटी के ऊपर ये सिटी आती है, इसके ऊपर ये आता है, इन दो सिटी के बीच में इतना गैप है, या फिर नेम आ जाता है। तो कंप्लीटली जो पैटर्न है ना बॉक्स को रखने का होगा कि पहले बॉक्स, ये बॉक्स रखें, ये वाले बॉक्स के बीच में ये वाला रेड बॉक्स आता है, ठीक है, इन दो के बीच में ये वाला बॉक्स आता है। तो ऐसी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है, ये पूछा था 5 मार्क्स में। बाकी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं ये सब इस चैनल पर डिस्कस हो चुके हैं। लीनियर रो साउथ नॉर्थ 12 पीपल, ठीक है, 12 लोग हैं साउथ नॉर्थ में बैठे हुए, लीनियर रो में 6 ऊपर हैं 6 नीचे, इनको आपको अरेंज करना विद वेरिएबल, ये क्वेश्चन मिलेगा। आगे क्या मिलता है कि लीनियर रो में 8 लोग केवल जो है नॉर्थ फेसिंग में बैठे हुए विद वेरिएबल, या फिर ऐसा होगा कि अननोन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर रो में बैठे हैं और आपको नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करने। ये फेमस क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आपके पूछे जाएंगे। अब ये देखो मंथ बेस्ड पजल हो गया, डे बेस्ड पजल हो गया, ये टाइप जो मैं बता रहा हूं यार ये लास्ट टाइम बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं और बहुत ही कॉमन है ये। फ्लोर बेस्ड पजल और कैटेगरी बेस्ड पजल, और या फिर 8 पर्सन हो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हो, या फिर 8 लोग एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में, ठीक है, जिसमें जो कॉर्नर्स पर है वो आउटसाइड है और जो मिड में है वो सेंटर की ओर फेस देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड रहते हैं। इनके अलावा ये तो हो गया पजल जो लगभग 12, 15, 20 नंबर तक का पूछा था। 15 नंबर अमूमन है, 3 पजल अगर आ गई तो वो 15 नंबर में आ जाती है। बाकी रेस्ट टॉपिक क्या हो जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज बेस 5 मार्क्स का, या फिर थोड़ा एडवांस पूछेगा तो आपसे क्या कह देगा वो कि जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें आपका एक नंबर है, एक आपका अल्फाबेट है और एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है, तो सिंबल बेस्ड होता है। आगे अगर आप ये देखो सेलोगिज्म, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड, इनइक्वालिटी भी स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक लीनियर स्टेटमेंट दिया होता है, जैसे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो जो पहले टाइम था जिसमें कोडेड पूछा था वो पैटर्न आजकल तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको आना जरूर चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये बेसिक है, ये लास्ट टाइम भी था, इस तरीके का भी इस बार भी देख सकते हैं हम। आगे क्या है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड की हम बात करते हैं। डायरेक्शन बेस्ड में एक टाइप आपका ये वाला बनता है, देखो मैं यहां पर एक डायग्राम आपको बताकर समझा दूंगा। जैसे मैंने ये वाला डायग्राम इस तरीके से बनाया, ठीक है, यहां पर किसी पर्सन ने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करी और वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है, इस जगह पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्सन था वो साउथ की ओर गया 5 किलोमीटर, फिर उसने वेस्ट की ओर गया, फिर नॉर्थ गया, फिर इधर गया इधर गया, इस तरीके से आपको लगभग स्टेटमेंट जो है 5-6 दिए होंगे। उनके बाद आपका इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। फिर पूछा आता है कि अब ये पर्सन किस साइड में फेस कर रहा है, या फिर जो इनिशियल पोजीशन थी वहां से किस साइड में डिस्टेंस है, या फिर पूछ लिया जाए कि मिनिमम शॉर्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कभी कभी आप इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा तैयार है। बाकी ब्लड रिलेशन कभी आपको ट्री फॉर्मेट में पूछ लेगा, कभी सिंगल लाइन में पूछ लेगा। रैंकिंग के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो वही इनके लिए तैयार रहो। और मैक्सिमम जो मैंने देखो मेन मोटिव क्या था, ये पजल इंट्रोड्यूस करना कि आप किस तरीके के क्वेश्चन की रिवीजन कर लें। सारे क्वेश्चन आप सर्च करोगे, लीनियर रो साउथ नॉर्थ 12 पीपल बाय करंट अफेयर्स फंडा आपको मिल जाएगा, मंथ बेस्ड पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, डे बेस्ड पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, फ्लोर बेस्ड पजल बाय करंट अफेयर्स फंडा, बहुत सारे पजल्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आप कीवर्ड के नाम से सर्च तो करें एक बार, ओके। बाकी आपका अगला आ जाएगा इंग्लिश लेवल वाला। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि आरसी और आरसी जो आजकल आते हैं वो कैसे होते हैं, इकोनॉमी बेस्ड, बिजनेस बेस्ड, जीडीपी, या फिर जो करंट टॉपिक है, ठीक है, कहीं पर किसी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी पूछ लेंगे, या फिर कहीं पर जीडीपी के ऊपर कोई आर्टिकल आया होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कोई आर्टिकल होगा, इन सब चीजों से पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप इसके ऊपर तैयार हो, करंट टॉपिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है कि आपकी रीडिंग और प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में वोकैब की तैयारी आप करते रहो। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल,
फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका, या एक सेंटेंस में बोल्ड दिया है उसमें एरर किस पार्ट में वो आपको बताना, मैच करना, ठीक है, ए बी सी डी इधर दिया है, इधर ई एफ जी एच दिया है, तो इनमें मैच करना कि ए इसके साथ है, ये इसके साथ है, सही कॉम्बिनेशन बनाना। और फिलर्स डबल भी पूछे जाते हैं और सिंगल भी पूछे जाते हैं, तो इनके लिए आप तैयार हो। ये टाइप किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, इनके लिए आप क्या है कि कुछ मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SBA, इसको आप अच्छे से कर लो, सारे रूल्स पढ़ लो जितने भी आपको मिल जाए, और इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तब भी आपको विद एग्जांपल बहुत कुछ मिल जाएगा। हर एक बुक में ये चैप्टर दिया होता है, ढंग से करना है इसको। प्रीपोजिशन अच्छे से कर लो। अब देखो नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल इनको पढ़ के जाओ, क्योंकि यहां से आपके एरर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी, जो आपके पार्ट के बेस पर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, ठीक है। अब हमें क्या करनी, इन 20 डेज जो भी हमारे पास लगभग जो वीडियो बन रही 11 जनवरी की, तो लगभग 30 दिन को एग्जाम है, 30 जन को, तो हमारे पास में लगभग अभी तक 20 दिन का टाइम है, 20 डेज का। तो इनके लिए हमें काफी सारे टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग जाओ और जाकर पहले फ्री मॉक अटेम्प्ट करो, नीचे ओलिव बोर्ड का लिंक दिया हुआ है। ओके, और भी कुछ ऐसे DI मिसिंग DI है और नंबर सीरीज है जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस इस चैनल पर जरूर करेंगे, ठीक है। और आप हमारे सेशंस देख सकते हैं, जो नीचे इनका लिंक दिया हुआ है। ओके, और जो रिसेंट अपलोडेड वीडियोस हैं आप उनमें जाकर देखें, पजल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, और हमने पजल सिटिंग अरेंजमेंट कर रखे हैं अपलोडेड ऑलरेडी, और कुछ हम मिसलेनियस सेशंस भी लॉन्च कर रहे हैं, वो भी आप जाकर देखें इन एग्जाम्स के लिए। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आप इसको भी सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।